बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। और आज का हमारा टॉपिक है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं फ़िज़िक्स में, क्योंकि ये फ़िज़िक्स को एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं। आप फिज़िक्स का कोई भी कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, कोई लॉ सीखना चाहते हैं, उससे पहले आपको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का क्लियर कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों इनको अच्छे तरीके से समझ लें, ये फ़िज़िक्स को एक बुनियाद मुहैया करती हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। बच्चों इस कायनात में जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं, तमाम मेजरेबल क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात कर लेते हैं लेंथ की, आपकी हाइट कितनी है आप मेजर कर सकते हैं, तो ये एक लेंथ है जो आपने मेजर कर ली, तो ये फ़िज़िकल क्वांटिटी है। आप कितनी देर से बैठे काम कर रहे हैं, 2 घंटे से या 3 घंटे से, आप मेजर कर सकते हैं कि मैं 3 घंटे से काम कर रहा हूँ या मैं 5 घंटे से काम कर रहा हूँ। तो टाइम की मेजरमेंट आपने कर ली, टाइम भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम आप मेजर कर सकते हैं, तो मास भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। वो तमाम क्वांटिटीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। लेकिन जिनको मेजर नहीं कर पाते उनको हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। क्यों और कैसे, देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, आपकी अम्मी आपसे कितना प्यार करती है? क्या आप मेजर कर सकते हैं? नहीं मेजर कर सकते। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप ये बताएंगे सर मेरी अम्मी बहुत प्यार करती हैं। कितना प्यार करती हैं? बहुत ज़्यादा। साथ वाले से पूछो आपकी अम्मी कितना प्यार करती है, वो भी कहेगा बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। अब अगर ये जानना हो कि किसकी अम्मी ज़्यादा प्यार करती है, आप नहीं जान पाएंगे। क्यों? आप मेजर नहीं कर सकते। तो लव एक ऐसी क्वांटिटी है कि जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको फिज़िकल क्वांटिटी कंसीडर नहीं करेंगे। दिस इज़ नॉट अ फिज़िकल क्वांटिटी। ओके, आपको झूठ से नफ़रत है। अच्छा, कितनी नफ़रत है झूठ से? आप कहेंगे सर मुझे बहुत नफ़रत है झूठ से। कितनी? बहुत ज़्यादा। कितनी? नहीं बता सकते, मेजर नहीं कर पाएंगे, बस इतना ही कहेंगे आप बहुत नफ़रत करते हैं। तो वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर नहीं कर पाते उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं कहते। ठीक है बच्चों, तो इसकी डेफिनेशन को आप पेपर में यूँ लिखेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ में, दूज क्वांटिटीज़ डैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल में लेंथ आ गई, मास आ गया, टाइम आ गया। ठीक है, वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ आ गई। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर 2 टाइप्स आती हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। एक को हम बोलते हैं बेस क्वांटिटीज़, दूसरे को हम बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़। एक बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। अब पहले मैं यहाँ डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद आपको एग्जाम्पल से समझाऊँगा कि बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। Physical quantities that cannot be defined in terms of other physical quantities, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में ना एक्सप्लेन की जा सकती हो, यानी ऐसी क्वांटिटीज जो किसी से मिलकर ना बने, उनकी अपनी एक आइडेंटिटी हो, वो किसी से मिलकर ना बने, उनको हम बोलते हैं बेस क्वांटिटीज। अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा बेस और ड्राइव का डिफरेंस क्या है। ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज ड्राइवन फ्रॉम द बेस क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटी से मिलकर बनाई गई हो, उनसे बनाई गई हो। ठीक है, इनको मिला के बेस क्वांटिटीज को कोई एक नई क्वांटिटी आपने बना दी, दैट इज बेसिकली अ डेराइव क्वांटिटी। एग्जाम्पल में डेंसिटी आ जाती है, आपके पास प्रेशर आ जाता है। ठीक है, तो ये वो क्वांटिटी है जो कि आपने इनसे मिलकर बनाई। अब मैं पहले आपको ये डिफरेंस बता देता हूँ, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ड्राइव का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ समझने के लिए। मान लीजिए ये नंबर आपके पास लिखे हुए हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 0 भी लगा देते हैं। ठीक है, 5 6 7 8 और 9, ये 9 डिजिट्स हैं। आपकी काउंटिंग जितनी भी है वो सारी की सारी इन्हीं डिजिट से मिलके बनती है। तो आप अगर ये समझ लें कि ये हमारे पास बेस हैं, इनको साथ जोड़ेंगे, कोई भी नंबर किसी दूसरे के साथ जोड़ दो तो आपके पास एक नया नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर जो है, ये डिजिट्स जो हैं, ये आपको एक बेस प्रोवाइड कर रहे हैं, इनकी एक अपनी आइडेंटिटी है और इनसे मिलकर बाकी तमाम नंबर बनते हैं। लेट सपोज 34 की बात कर लेता हूँ। 34 एक नंबर है, 3 को और 4 को साथ जोड़ के लिखेंगे ऐसे तो आपके पास 34 बन जाएगा। ये
अब ये 34 जो है ये डराइव है, क्यों? ये इन से मिलके बना है, ये किसी से मिलके नहीं बने, मगर ये जो नंबर है वो इन से मिलके बना, ये बेसिक कह देंगे, और ये उससे ड्राइव, क्योंकि इनसे मिला के हमने ये बनाया। 64 की बात कर लें, 69 की बात कर लें, यानी 69 लिख दिया मैंने। अब देखिए 6 को और 9 को साथ जोड़ के लिखा है ऐसे, तो ये 69 बन गया। ये एक नंबर है जो हमने बनाया इनसे मिलके, तो आप समझ लीजिए ये बेस है और ये क्या है, ड्राइव। इसी तरह से हमारे पास जो बेस क्वांटिटीज होते हैं उनकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है, वो किसी से मिलकर नहीं बनते। लेकिन जो डराइव क्वांटिटीज होती हैं वो बेस क्वांटिटीज को ज्वाइन करने से, उनको मिलाने से हमारे पास बनती हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको बेस क्वांटिटीज का और डराइव क्वांटिटीज का जो डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास कौन कौन सी बेस क्वांटिटीज होती हैं। टोटल 7 बेस क्वांटिटीज। नंबर 1 लेंथ, mass, time, temperature, electric current, amount of substance and intensity of light। ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं जो किसी से मिलकर नहीं बनती। ड्राइव क्वांटिटीज हमारे पास कौन सी होती हैं? एग्जाम्पल के तौर पे मैं वेलोसिटी ले लेता हूँ। ठीक है, वेलोसिटी एक ड्राइव क्वांटिटी है। कैसे ड्राइव क्वांटिटी? आपको कैसे पता चला ये ड्राइव क्वांटिटी है? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, या डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम कह लें आप। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज अ लेंथ, ये लेंथ है। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं लेंथ, और ये टी क्या है? ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पर। अब लेंथ क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी, या आप उसको सॉरी बेस क्वांटिटी कहेंगे। ये भी बेस क्वांटिटी है और ये भी बेस क्वांटिटी है, और दोनों बेस क्वांटिटी को मिलाने से हमारे पास एक नई क्वांटिटी मिली जिसका नाम है वेलोसिटी। अब ये जो वेलोसिटी है ना, ये हमारे पास लेंथ और टाइम दोनों से मिलकर बनी है, ये एक डराइव क्वांटिटी आ जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन ये आता है हाउ टू मेजर, हम कैसे मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को? फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने का तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले आप एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं और फिर उस स्टैंडर्ड के साथ उसको मेजर करते हैं जिस चीज़ की हमने पैमाइश करनी है। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूँ। पहले पुराने वक्तों में क्या होता था, घर में उन्होंने एक बर्तन रखा होता था, कोई एक बाउल सा। ठीक है, गंदम वगैरह मेजर करनी होती थी। अब अगर किसी से लेन देन करना है तो उसको हम क्या कहते थे कि एक बर्तन ले आते थे, उसको फिल करते थे ऐसे, वो हमने स्टैंडर्ड मान लिया भाई ये हमारा जो है ना, ये एक बर्तन हमारा स्टैंडर्ड है। ठीक है, उसका हमने एक नाम रख दिया, कोई भी नाम रख सकते हैं आप उसका। ओके, अब आप क्या करते हैं, उसके साथ मेजर करते हैं कि मैंने आपको ऐसे 3 बर्तन दिए या मैंने आपको ऐसे 10 बर्तन दिए, जब मैं वापस लूँगा तो वैसे ही 10 बर्तन आपसे वापस लूँगा। ठीक है, मैंने किसी को उधार दे दी गंदम, तो मैंने वो एक बर्तन, एक पैमाना यूज़ किया कि ये एक स्टैंडर्ड है, ये बर्तन मेरा एक स्टैंडर्ड है, इसके साथ मेजर करता जाऊंगा। एक बार भर के दिया आपको, दूसरी बार भर के दिया, तीसरी बार भर के दिया, बोलूंगा 3 ऐसे डब्बे मैंने आपको दे दिए, जब आप वापस करोगे ऐसे ही 3 डब्बे मुझे वापस देने हैं। तो आपने एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया, फिर उसके साथ कंपैरिजन किया। आजकल क्या है, आप कपड़ा लेने के लिए जाते हैं या कोई भी चीज़ आप परचेज करते हैं, ठीक है, तो उसने क्या किया होता है, स्टैंडर्ड रखे होते हैं। आप सेब लेते हैं ना, 1 किलोग्राम का आपको स्टोन वहाँ नजर आएगा आयरन का बना हुआ, वो एक स्टैंडर्ड है। उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके आपको बताएगा ये आपके 4 किलो एप्पल हैं या 5 किलो हैं या 6 किलो, जितने भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो आपको एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके देता है। ये सब जानते हैं आप, इसीलिए मैंने आपको बताया कि कैसे हम मेजर करते हैं। आप सिलेक्ट करते हैं एक स्टैंडर्ड, ठीक है। 1 किलोग्राम का स्टोन जो आपने एक तरफ रखा तराजू में, ये आपका एक स्टैंडर्ड था। दूसरी तरफ आपने एप्पल रखे, ठीक है, जिसको आपने मेजर करना है। तो आप एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ जिस चीज को मेजर करना है उसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। उसको कंपेयर करके जब ये दोनों बैलेंस आ जाएंगे तो आप कहते हैं भाई ये एप्पल 1 किलोग्राम है। समझ गए मेरी बात? तो क्या करना है, एक स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना है आपने, फिर उस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके आपने चीज़ को मेजर कर देना है। 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, जितना भी आपने मेजर करना है कर लें। सही हो गया? ओके बच्चों, फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, क्वालिटीज ऑफ स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड आप यूज कर रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए? 2 क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए। नंबर 1 यह है कि एक्सेसिबल हो, यानी इजीली अवेलेबल हो। नंबर 2 इनवेरिएबल, यानी उसमें किसी किस्म का चेंज ना आए, वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, आप कोई ऐसा स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं जो किसी को पता ही नहीं है, आसानी से मिल नहीं सकता, तो वो आप स्टैंडर्ड यूज ना करें। 1 किलोग्राम का जो स्टोन है हर जगह अवेलेबल है, हर बंदा उसके बारे में जानता है, एक स्टैंडर्ड है, आप उसको यूज करें, ठीक है। ऐसा स्टैंडर्ड यूज करें जो कि सब जानते हो, जो इजीली एक्सेसिबल हो,
दूसरा उसमें चेंजिंग ना आती हो, वो कम ज़्यादा ना हो जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जब हम पुराने वक्तों की ही बात करता हूँ, आपने कोई भी चीज़ किसी को मेजर करके देनी है, उसका वेट करके देनी है, तो उस वक्त कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती थी। तो क्या करते थे, कोई भी एक वुड का बड़ा सा पीस ले लें, ठीक है, दरख्त को काटा, कोई उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ठीक है, अब उसको तराजू में एक तरफ रखा, दूसरी तरफ हमने कोई और चीज़ जिसका हमने मेजर करके वो क्वांटिटी किसी दूसरे को देनी है वो हम दे देते हैं। चले गंदम की ही एग्जांपल ले लेते हैं। एक तरफ आपने वो वुड का पीस रखा हुआ है बड़ा सा, ठीक है, इतना बड़ा पीस वुड का एक तरफ रखा है, दूसरी तरफ तोड़े में आपने वो गंदम डाल दी है, ठीक है, आप उसके बराबर करके उसको दे देते हैं। जब वापस लेंगे तो आप बोलेंगे कि इसी के बराबर मुझे देनी है। अब वो स्टोन क्या होता था, वो छत पे रख देते थे, फिर वो क्या होता था, वो खुश्क होता रहता था। पहले वो गीला था, उसका वजन ज़्यादा था, आहिस्ता आहिस्ता वो ड्राई होता जा रहा है, उसमें से वाटर मालिक्यूल्स निकलते जा रहे हैं, उसका वजन कम हो गया। अब दोबारा जब लेंगे तो आपको वो क्वांटिटी कम मिलेगी। अब ये जो स्टैंडर्ड आपने यूज़ किया ना, ये स्टैंडर्ड सही नहीं था, इसमें वेरिएशन आ गई। इसका वजन पहले ज़्यादा था, पहले वो गीला था, अब वो खुश्क हो गया, अब उसका वजन उतना नहीं रहा। तो ये वेरिएबल है, आपने ये काम नहीं करना। जो भी स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे उसको चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप किसी भी चीज़ की लेंथ मेजर करते हैं, कोई भी आप चले कपड़े की बात कर लेते हैं, कपड़ा लेने के लिए आप जाते हैं, उसको आपने मेजर किया 1 मीटर की स्टिक है, ठीक है, तो वो सबके लिए एक जैसी है। आप आज जाते हैं वो मीटर उतनी 1 मीटर उतना ही होना चाहिए। ये नहीं कि आज 1 मीटर थोड़ा सा बड़ा हो, अगले दिन आप जाएं कपड़ा मेजर करने के लिए तो वो 1 मीटर से थोड़ा छोटा हो जाए, उसमें वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। एक जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो स्टैंडर्ड रहनी चाहिए। 1 मीटर को ना बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए, उतना ही रहना चाहिए। तो आप ऐसा स्टैंडर्ड यूज़ करें कि जिसके अंदर किसी किस्म की कोई वेरिएशन नहीं आ सकती। ये 2 क्वालिटीज़ हमारे पास होनी चाहिए इसके अंदर स्टैंडर्ड में। एक तो वो एक्सेसिबल होना चाहिए, दूसरा इनवेरिएबल यानी कांस्टेंट रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। जिस तरह किलोग्राम का स्टोन हर जगह पर एक जैसा है, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा किलोग्राम का जो स्टोन है वो थोड़ा बड़ा है, तुम्हारा किलोग्राम का स्टोन जो है वो थोड़ा छोटा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही स्टैंडर्ड हो, ठीक है, जिसके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आ सकता हो। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं।